प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 की गणित विषय में प्रश्नावली 8 की सभी प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो इन प्रश्नावलियों की शुरुआत करने से पहले 8.1, 8.2 के प्रश्न हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि कौन से फॉर्मूलास आएंगे और इनकी किस प्रश्नावलियों में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो उनके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इनको आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, और आप इनको याद करना है, फिर जो प्रश्न हल करेंगे तो हमें सुविधा रहेगी। तो देखिए, पहला क्या है, इसका नाम है राशियों की तुलना। इसमें राशियों की तुलना की जाएगी। अब देखिए, राशियों की तुलना की जाएगी तो एक की तो तुलना हो नहीं सकती, तो कम से कम कितनी राशियां होनी चाहिए, 2 राशियां होनी चाहिए। मान लीजिए एक राशि ए है, दूसरी राशि बी है। तो देखिए, आप पहला क्या लिखेंगे, अनुपात। अनुपात, देखिए अनुपात का चिन्ह होता है, ये 2 डॉट होती है, वो अनुपात का चिन्ह होता है। जैसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एक राशि का अनुपात 1 है तो दूसरे का 2 है, तो बीच में 2 डॉट लगाएंगे। तो अनुपात का क्या है, अनुपात का अर्थ होता है 2 मात्राओं की तुलना करना। 2 मात्राओं की तुलना करना। एक राशि a है तथा दूसरी राशि b है, तो यहाँ पे एक कंडीशन काम करती है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो फिर बाद में तुलना क्या करेंगे, वो तो 0 हो जाएगी। तो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए का अनुपात एक भिन्न a बटा b होती है, जिसे a अनुपात b लिखते हैं। इसको बटा के रूप में भी लिख सकते हैं और a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें देखो प्रतिशत के भी प्रश्न आएंगे। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, मतलब प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पे की जाती है। किस पे की जाती है, 100 पे की जाती है। एक अनुपात जिसका दूसरा पद 100 हो प्रतिशत कहलाता है। एक अनुपात जिसका दूसरा पद 100 हो प्रतिशत कहलाता है। इनको आप लिखते जाइए कॉपी में। तीसरा है अनुपात। अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए इसे भिन्न में लिखकर मतलब p बटा q के रूप में लिखकर 100 से गुणा करते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिखकर 100 से गुणा करते हैं तथा प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। खड़ी पाई के दोनों तरफ डॉट लगाते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इसमें बट्टा से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है, जब हम दुकानदार के पास कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कस्टमर को लुभाने के लिए ऑफर देता है कि भाई आपको इस वस्तु पे 10% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, ऐसा डिस्काउंट देता है। तो उस डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य मतलब जो MRP होती है उसमें दी जाने वाली छूट को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। मतलब जितनी MRP, जितनी रेट उस वस्तु पे लिखी जाती है, जैसे मान लो 100 रुपए की चीज है तो दुकानदार कहेगा भाई साहब इस पे आपको ऑफर चल रहा है, इस पे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 100 पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 90 रुपए में वो वस्तु मिलेगी। तो जो MRP होती है उसमें दी जाने वाली छूट को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। बट्टा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, जब जो MRP में से हम क्या घटाएंगे, बेचने वाला मूल्य को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए उसके MRP है और 90 रुपए में दुकानदार ने वो वस्तु बेची हमें, तो क्या 10 रुपए बट्टा निकल के आ गए। ठीक है। अब बट्टा राशि बराबर अंकित मूल्य गुणा बट्टे का प्रतिशत। इस सूत्र से हम बट्टा राशि निकाल सकते हैं कि जो MRP है उसको किससे गुणा करेंगे, बट्टे का जो परसेंटेज है उससे गुणा करेंगे, तो ये बट्टा राशि निकल के आ जाएगी। 5वां पॉइंट देखिए, ऊपरी खर्चे तथा क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर किए गए अतिरिक्त खर्चे क्रय मूल्य में शामिल किए जाते हैं और ये ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। खरीद मूल्य तथा ऊपरी खर्चों का योग क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे वस्तु बेची जाती है। और देखो क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें हम कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज लगवाते हैं। मान लीजिए उसमें कोई सीट है, वो सीट कवर है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है वो लगवाया, तो उसके पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो जो गाड़ी के MRP उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो वो उसमें क्रय मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य MRP प्लस ऊपरी खर्चे, तो ये क्रय मूल्य आता है। छठा बिंदु देखिए, यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। मतलब हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और यदि हम उसे 120 रुपए में बेचते हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 7वां बिंदु देखिए, यदि विक्रय मूल्य छोटा हो क्रय मूल्य से तो हानि होगी। यदि हम कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदते हैं और उसको 80 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20 रुपए की हानि हो रही है।
तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और देखिए लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है? हमेशा जो हम वस्तु खरीदते हैं उस मूल्य पर या क्रय मूल्य पर की जाती है। 9 पॉइंट देखिए, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्योंकि हमने बताया कि लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य को लिख देंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। और हानि प्रतिशत की गणना किस पे की जाती है? हानि ऊपर लिख देंगे, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये लाभ और हानि प्रतिशत का सूत्र है। 10वां देखिए, विक्रय मूल्य मतलब वस्तु बेचने का मूल्य बराबर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है? 100 माइनस हानि परसेंटेज बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। यदि हमें हानि का प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो हम विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें लाभ परसेंटेज दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन राशियों में से यदि हमें 2 राशि दी गई हो, 3 राशियों में से विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज या क्रय मूल्य, तो हम तीसरी राशि को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 11वां पॉइंट देखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ परसेंटेज। इस तरह से भी क्रय मूल्य को ज्ञात किया जा सकता है। और क्रय मूल्य को ज्ञात करने का दूसरा क्या है? 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि का परसेंटेज। 12वां पॉइंट क्या है? बिक्री कर। किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है। मतलब हम कोई वस्तु बेचते हैं या कोई दुकानदार वस्तु बेचता है या कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है उसको बेचती है, तो सरकार उस पर बिक्री कर लेती है, सेल टैक्स लेती है और इसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है, इसे बिल की राशि में इंक्लूड कर दिया जाता है। बिक्री कर का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य जो बेचने वाला मूल्य है उसको गुणा कर दिया जाता है बिक्री कर की दर से, रेट ऑफ सेल टैक्स। विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई रेट ऑफ सेल टैक्स। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट, RATE, रेट। रेट मतलब दर, और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट बिंदु देखिए, साधारण ब्याज। यदि ब्याज संपूर्ण ऋण अवधि के लिए मूल राशि पर परिकलित होता है तो यह साधारण ब्याज कहलाता है। देखो साधारण ब्याज सिंपल कंपाउंड का सूत्र क्या है? मूलधन गुणे दर प्रतिवर्ष गुणे समय बटे 100। दर किस में आएगी? रेट किस पे आएगी? पर ईयर आएगी, प्रतिवर्ष आएगी। और मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और गुणा समय T बटे 100। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर, चक्रवर्ती ब्याज। हमने पहले देखा सरल ब्याज, अब चक्रवर्ती ब्याज। जब एक निश्चित समय के बाद ब्याज मूलधन के साथ जोड़कर अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है और फिर ब्याज की गणना की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। मतलब क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जैसे छमाही होती है या वार्षिक होती है रेट इसकी ब्याज की, तो उसमें क्या होता है, हिसाब करके जो मूल राशि है, मूलधन है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ब्याज को जोड़ दिया जाता है और फिर बाद में उसके ऊपर आगे से ब्याज लगता है। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो सरल ब्याज से महंगा पड़ता है। देखो ब्याज तो सारा ही महंगा पड़ता है, ब्याज का पहिया और समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, तो ब्याज और समय चलता रहता है। 15 पॉइंट देखिए, यदि मूलधन P रुपए हो, मूलधन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, और दर जो है, रेट है, परसेंटेज, वो वार्षिक हो, ईयरली हो, और समय n वर्ष हो, तो n वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन क्या होगा? ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। तो कुल राशि A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, ये सूत्र है इसका। सेकंड देखिए, n वर्ष बाद मिश्र धन, जब ब्याज छमाही संयोजित होता हो, मतलब 6 महीने से संयोजित होता हो, तो कुल राशि A बराबर, कुल राशि A जब ब्याज की दर क्या हो, छमाही हो, तो कुल राशि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? कुल राशि को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P 1 प्लस R/2 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2n। अब 16 पॉइंट देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में या जनसंख्या में ह्रास होता है, ह्रास का मतलब हानि होती है, तथा हानि की दर जो रेट है वो प्रतिवर्ष है,
तो n वर्ष बाद वस्तु का मूल्य अथवा जनसंख्या भी 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। तो ये बच्चों हमने इस जो अध्याय है इसमें जो ये प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित जो फॉर्मूला है उनका हमने अवलोकन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, सी यू मीट अगेन टुमारो।